हेलो एवरीवन। आज हम लोग परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, टैली प्राइम में समझेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेटा चार्ट बना रखा है। इस डेटा चार्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमको एक तो ये है कि यहाँ पर लेजर्स बनाने होंगे और कुछ ऑप्शंस को ऑन करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। लेजर्स हमें जो बनाने हैं उसमें हमारे पास दो पार्टीज होंगी। एक एबीसी है जो हमारी क्रेडिटर होगी, और एक हमारी डेटर होगी, यानी एक्स वाई जेड हमारी डेटर होगी। और इसी तरह से हमने आइटम में मान लिया कुछ लैपटॉप को हम परचेज करेंगे और सेल करेंगे, और जिनके प्राइसेस हमारे सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। मान लीजिए हम लैपटॉप खरीद रहे हैं तो पर पीस जो हमारी प्राइस होगी 50,000 है, और इसी तरह से जो लैपटॉप हम लोग सेल करेंगे उसकी प्राइस मैंने यहाँ दिया हुआ है 60,000। तो ये हमारा सेल का पार्ट है, सेल में आ रहा है। परचेज का पार्ट परचेज में आ रहा है। 5 पीस के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो 2,50,000 की परचेजिंग होगी। और अगर सपोज हमें 4 पीस से इसकी सेलिंग करनी है तो इसकी प्राइस 60,000 के अकॉर्डिंग 2,40,000 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर हमें टोटल प्राइस निकालनी है कि हमने जो टोटल सेल आउट किया, और उसके बीच में भी कुछ बातें और हुई, जैसे रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट। जो आइटम हम लोग परचेज करते हैं, परचेज करने पे मान लेते हैं हो सकता है हमने 5 पीस लैपटॉप उठाए तो उसमें से एक पीस आपका डैमेज था या जो भी था, तो आपने एक पीस को रिटर्न कर दिया। ठीक इसी तरह से जो हमने 4 पीस सेल किया था वो एक पीस उसमें से भी हमारे पास वापस आ गया। तो ये सारे एडजस्टमेंट वगैरह कैसे हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमें जो कस्टमर से हम जिनसे खरीद रहे हैं और जिनको बेच रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर नाम यहाँ पर मेंशन है तो इसका मतलब ये सारा काम उधार में हो रहा है। तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, तो आइए चलते हैं टैली प्राइम की तरफ। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। हमको फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहाँ पर कंपनी बनानी है। कंपनी के लिए मैं इस कंपनी का नाम ऑर्डर के नाम से बता देता हूँ। ऑर्डर के नाम से मेरी ये कंपनी है, और आपको यहाँ पर इसका स्टेट दे देना है, और सिंपली यहाँ पर कंट्रोल ए करके प्रेस करके इसको छोड़ देना है, यानी आपका सेव हो जाएगी, कंपनी क्रिएट हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक काम और करना है। अभी हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऑर्डर को समझ रहे हैं। नो कर देना है यहाँ पर, और देन अगेन कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। कंट्रोल ए मतलब डायरेक्टली आप सेव करना चाहते हैं। जो मल्टीपल टाइम्स आप एंटर प्रेस करते हैं उसकी जगह पर आप कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं। हमको सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट करना है। तो क्रिएट क्या करना है, आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं। लेजर्स में हम सबसे पहले देखिए, जब आप कंपनी नहीं बनाते हैं तो आपको परचेज का लेजर बनाना होगा, जो अपने ही ग्रुप में कवर होता है अंडर परचेज में। और यहाँ पे आपको सीधे कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। सेल्स का एक लेजर बनेगा जो सेल्स के ही अपने अकाउंट में कवर होगा, यानी अंडर ग्रुप सेल्स में कवर हो जाएगा। साथ ही साथ हमें एक एबीसी कंपनी बनानी है जो आपकी संडे क्रेडिटर्स है, तो आप इसको संडे क्रेडिटर्स में ले लेंगे। यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस पॉइंट को आपको यस करना है। दूसरी पार्टी हमारी एक्स वाई जेड, जो हमारी सेल की पार्टी है, जिसको हम सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट। ये आपके संडे डेटर्स है, तो आप इसको संडे डेटर्स में ले लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर लेंगे। ये तो हमारे दो जो कस्टमर्स हैं जिनको हम परचेज कर रहे हैं जिनसे, और जिनको सेल कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमको आइटम भी बनाना है, तो आइटम की भी हम प्रिपरेशन इसी समय कर ले रहे हैं। लैपटॉप हमने खरीदा, और यहाँ पर आपको उसका यूनिट भी डिसाइड करनी है, तो यानी हमने पीसेस ले लिया, ये आपकी यूनिट हो गई। रेट ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस की बात अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये हमने सारी अपनी मेन जो बेसिक प्रिपरेशन है वो कर ली है। अब आइए, अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधे डायरेक्टली वॉचर्स की तरफ चलना है। वॉचर्स पर आने के बाद सबसे पहला मेरा वर्क क्या होगा, सबसे पहला मेरा वर्क होगा परचेज ऑर्डर के लिए। परचेज ऑर्डर बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर वॉचर्स की लिस्ट में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको F10 यानी अदर वॉचर्स पर जाना होगा। यहाँ पर शो इनएक्टिव को ऑन कर लीजिए, आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर परचेज ऑर्डर, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 आप प्रेस कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं। ये हमारा परचेज ऑर्डर आ गया। परचेज ऑर्डर में पार्टी नेम हमारी एबीसी है। एबीसी ऑलरेडी हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है, हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट्स और अदर रेफरेंस, ये सारे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। ये पॉइंट हम लोग बाद में देख लेंगे। रिसिप्ट डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी होती है हमको परचेज ऑर्डर में। परचेज ऑर्डर एक तरह का ऐसा बिजनेस है जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपने
या आपको कुछ प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो उसके लिए आपने उन प्रोडक्ट्स की पहले परचेजिंग कर ली, बट ये परचेजिंग अभी हमारी क्रेडिट है, मतलब ये अभी उधार की एंट्री है, क्योंकि हम पार्टी का नाम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो हम फ्यूचर में इनको पेमेंट करेंगे, मतलब आप अभी उधार पे ले रहे हैं तो कल की डेट में पेमेंट करेंगे। ठीक इसी तरह से जैसे हमने XYZ पार्टी बनाई है, तो हम कल की डेट में इनसे रिसीव करेंगे, यानी हम इनसे कैश रिसीव या चेक रिसीव करेंगे। तो परचेज लेजर में परचेज हमने ऑलरेडी बना रखा है, हम इनको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। देन आती है बात नेम ऑफ आइटम। आप यहाँ पर लैपटॉप के लिए एंटर कर लीजिए, और लैपटॉप ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। आती है क्वांटिटी हमने वहाँ पर एक जो चार्ट बना रखा है, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिससे हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। और रेट हमारा है 50,000। 50,000 हमने दिया तो मेरा 2,50,000 का ये परचेज ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर एक और बात का ध्यान देना है, जब भी आप ऑर्डर बना रहे हैं तो ये जो ऑर्डर नंबर है इसको हम P/01 के नाम से बना लेंगे, यानी परचेज का 01 ऑर्डर नंबर है। ये हमारे आगे ये ऑर्डर नंबर है, ये हमारे बहुत काम आएगा, और इसी को फॉलो करते हुए हमें आगे ट्रैक करना होगा। हम इसको एंट्री को सेव कर लेंगे। ये था हमारा परचेज ऑर्डर। जब आप परचेज ऑर्डर करते हैं तो हमें एक रिसिट नोट तैयार करना होता है। रिसिट नोट एक तरह से आप कह सकते हैं जिस पार्टी से हमने सामान मंगाया वो एक रिसिट नोट उसको भी चाहिए होती है, एक कॉपी। तो जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसके पास एक प्रूफ हो गया कि मैंने आपको सामान भेज दिया है। तो इस तरह से एक रिसिट नोट तैयार होता है, और इस रिसिट नोट में हम उसी पार्टी को दिखाते हैं जिसकी एक कॉपी हम अपने पास रख लेते हैं। तो पार्टी नेम आपका अगेन वही आएगा सेम। एक मिनट, सबसे पहले तो आपको रिसिट नोट पर जाना है। रिसिट नोट के लिए अगेन हम अदर वाउचर्स पर जाएंगे, शो एंड एक्टिव, यहाँ पर रिसिट नोट देख लेंगे। ये आपका रिसिट नोट है जो Alt F9 के साथ है। आप इस पर डबल क्लिक कर लीजिए, यस कर लीजिए। रेफरेंस नंबर हम दे सकते थे, वहां पर भी दे सकते थे, बट अभी हमने रेफरेंस नंबर नहीं यूज किया है। आप सीधे पार्टी नेम पर आ जाइए, ABC है, यहाँ पर देखिए नीचे लिख के आ रहा है वो परचेज ऑर्डर नंबर आपको सेम टू सेम देना है। इससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली सारा डेटा अपने आप मैनेज कर लेगा। एंटर करते आना है अभी हमको परचेज का। ये देखिए ऑटोमेटिकली सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। आपको सीधे एंटर करते आना है और सेम टू सेम डेटा रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि एक रिसीविंग है, जो आपने प्रोडक्ट्स परचेज किए थे उसकी सबकी रिसीविंग है। अब सपोज ये होता है कि आपने परचेज ऑर्डर बना लिया और रिसीविंग भी कर लिया। हो सकता है जो हमने सामान मंगाया था उसमें से कोई प्रोडक्ट डैमेज निकला, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस केस में हम रिजेक्शन आउट मेंटेन करेंगे। रिजेक्शन आउट फिर एक वाउचर आपका आता है, आप यहाँ पर आ जाइए, अगेन से शो इन एक्टिव पर आ जाइए, और यहाँ पर देखिए रिजेक्शन आउट जो आपका परचेज किए हुए प्रोडक्ट के रिटर्न पे काम आता है। यानी रिजेक्शन आउट यानी रिजेक्ट होके जो वापस चला गया सामान, उसको हम रिजेक्शन आउट की तरह समझते हैं। तो अगेन यहाँ पर देखिए जो पार्टी नेम है वो ABC ही आएगी। तो ये रिजेक्शन आउट परचेज के लिए होता है, परचेज रिटर्न के लिए। यहाँ आपको देना है लैपटॉप, और मेरे पास ये जो ट्रैकिंग नंबर है वो ये आ रहा है परचेज ऑर्डर का। आप परचेज ऑर्डर भी ले सकते हैं, रिसिट नोट को भी ले सकते हैं, तो दोनों से आपका काम हो जाएगा। आपको फिलहाल यहाँ दिखाना है एक प्रोडक्ट की हमने रिटर्निंग कर दी, और अगेन इस प्रोडक्ट को, इस वाउचर को सेव कर लेना है। ये हो गया रिजेक्शन आउट। अब रिजेक्शन आउट के बाद अगला हमारा स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हमारा होगा परचेज का। तो आप सीधे यहाँ पर F9 प्रेस कर लीजिए, परचेज पर आ जाइए। परचेज पर आने के बाद पार्टी नेम आपकी ABC है, और यहाँ पर आप जो ऑर्डर नंबर था वो फॉलो करेंगे। इससे क्या होगा, अगेन हमको सारा डेटा मिल जाएगा। 4 पीस की हमारी परचेजिंग होगी एक्चुअल में, क्योंकि एक प्रोडक्ट हमारा रिटर्न हो चुका है। सेम रेट हो गए, आप इसको सेव कर लेंगे। यहाँ आता है न्यू रेफरेंस नंबर। एक नंबर रेफरेंस नंबर यूज हो रहा है क्योंकि हमारी ये वाली जो परचेजिंग है, अभी हम जिस पार्टी से खरीद रहे हैं उधार की एंट्री है, तो ये आगे जब हम इसको पेमेंट करेंगे तो ये फाइनली
ये वाला जो वाउचर है ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ तक हमने परचेज ऑर्डर की ये एंट्री सॉल्व की। अब होता ये है कि कभी तो आपको इस पार्टी को पेमेंट करना है, एक डेट होगी, तो वो डेट मान लेते हैं, वो डेट आ गई। वो डेट हम इस सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते थे, बट ये सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा अभी, तो हम इसके लिए पेमेंट पर आ जाएंगे। पेमेंट पे आने के बाद यहाँ पर ये जो मोड है, आपको इस मोड को चेंज करना है। ये आपका सिंगल एंट्री मोड है, तो आप चेंज मोड पर आ जाइए। आप इसको डबल एंट्री मोड में ले लीजिए। डबल एंट्री मोड में जो पेमेंट हो रहा है वो किसको हो रहा है, एबीसी को हो रहा है। आपको यहाँ देख लेना है, यहाँ बाई वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आप इसको चेंज कर लीजिए। हम इसको डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पर यस कर लेना है। ये डीआर और सीआर, तो डीआर कौन है, एबीसी। एबीसी को हमने पेमेंट कर दिया 2 लाख का अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। उस रेफरेंस नंबर को हमें यूज करना है जिससे हम फॉलो कर रहे थे। और देन यहाँ पर आपको यहाँ पे एक चेंज और करना है। आपको यहाँ पे अगेन डीआर आ रहा है, आपको सीआर देना है। देखिए इसीलिए वहां पर कैश की रिपोर्ट नहीं आ रही थी, कैश का हमें नाम नहीं दिख रहा था। अब हमें आपको कैश नाम दिख जाएगा। नेगेटिव कैश का मैसेज आ रहा है, क्योंकि सही बात है, क्योंकि हमारे पास तो कोई पेमेंट है ही नहीं, कोई तरह से किसी भी तरह से कोई इनकम नहीं हुई है, और हम ऑटोमेटिकली पेमेंट करने जा रहे हैं पार्टी को। तो एक नेगेटिव कैश का मैसेज आ रहा है। ये कैश मैसेज जो है आप चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं, और या तो आप यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट हम अगर स्टार्टिंग में क्रिएट कर लेते हैं, तो ये नेगेटिव जो मैसेज है और ये रेड मार्क है, रेड कलर से जो बैलेंस दिख रहा है, ये नहीं आता, ये आपका रेड नहीं आता। तो अब ऐसे इस नेगेटिव बैलेंस को हमें ठीक करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से अगले कैपिटल पर आ जाइए। यहाँ पर वन और नेगेटिव कैश बैलेंस है, ये मैसेज है, तो पहली बात तो इसको हम नो कर लेंगे। तो ऐसा करने से अब हमें वो मैसेज नहीं देखेगा। मैं बैक करके आता हूँ, देखिए फिर से एंटर कर रहे हैं हम। अब हमें यहाँ पर कोई नेगेटिव कैश बैलेंस का मैसेज नहीं आएगा। ये हमने पेमेंट कर लिया। तो ये हमने एक प्रोसेस किया। हम आपको पेज अप पेज डाउन करके दिखाते हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने परचेज ऑर्डर बनाया। परचेज ऑर्डर यानी जो भी ऑर्डर है, आप इसका प्रिंटिंग वगैरह भी दे सकते हैं। आप यहाँ प्रिंट कमांड पर आ जाइए, प्रिंट कर लीजिए। ये आपका वाउचर्स है जो एज ए वाउचर फॉर्म में परचेज ऑर्डर का दिखा रहा है। ये टोटल लैपटॉप है। इसको जूम करके देखेंगे तो कुछ ऐसी रिपोर्ट आएगी। अगर हमने यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया होता, ये टोटल पेज आपका पूरा फिल्ड होके आता। अगेन यहाँ से रिटर्न बैक हो जाएंगे हम लोग, तो हम किसी का भी प्रिंट ऑप्शन देख सकते हैं। फिर अगेन हम अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था इसके बाद रिसिप्ट नोट। हमने एक रिसिप्ट नोट बनाया था, और देन हमने देखा था रिजेक्शन आउट, और देन हम लोगों ने परचेज किया, और देन हमने एक पेमेंट किया। मतलब कहने का ये है कि मेरा एक आइटम अभी रिजेक्ट हो चुका है, जो वापस पार्टी को जा चुका है। अगर हम स्टॉक की पोजीशन देखें तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम साथ साथ एक काम और करेंगे। हम यहाँ पर साथ ही साथ सेल्स ऑर्डर भी बना देंगे। तो सेल्स ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, पहले इस जगह से हमें बाहर ना आना है। हम इस वाउचर में या किसी भी वाउचर में जहाँ पर ऑलरेडी डेटा है, वहां पर रहते हुए आपको वाउचर चेंज नहीं करना है। नहीं तो ये सारा जो वाउचर है वो आपका उस कोड में चेंज हो जाएगा, उस वाउचर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एस्केप कर देना है, और देन आ जाना है अदर्स वाउचर्स में, जैसे हम लोग पहले गए थे। आपको सेल ऑर्डर पर जाना है। सेल ऑर्डर आपका ये है, कंट्रोल F8 यहाँ यस कर लीजिए। अब सपोज हमारी पार्टी है XYZ, पार्टी को ले लेना है आपको, और यहाँ पे हम S/01 ले लेंगे। ये हमारा सेल की पार्टी है, और सेल का ऑर्डर नंबर में यहाँ पर प्रिपेयर कर लेंगे, और आइटम हमारा लैपटॉप है। मान लेते हैं क्वांटिटी हमने 3 पीस सेल किया। मेरे पास टोटल 4 प्रोडक्ट्स थे, 3 पीस हम सेल कर लेते हैं, और रेट हमारा 60,000 है। 1,80,000 की सेलिंग हो गई। एक पीस यहाँ पर बढ़ा लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी एक रिटर्निंग भी होगी, तो हमारे पास थोड़ा सा 4 पीस रहते हैं। हम 4 ही पीस सेल करते हैं, एक हमें रिटर्न बैक होके आएगा, क्योंकि हम लोग रिजेक्शन इल भी दिखाएंगे यहाँ पर।
तो ये हमारा सेल ऑर्डर प्रिपेयर हो गया। सेल ऑर्डर के लिए हमें यहाँ पर दूसरा क्या, एक जैसा कि हमने प्रोडक्ट अपना सेल किया बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो उसके लिए आप एक डिलीवरी नोट तैयार करेंगे। उस डिलीवरी नोट पर उस पार्टी का सिग्नेचर हो जाएगा। तो आप वाउचर्स में आ जाएंगे और यहाँ पर डिलीवरी नोट पर आ जाएंगे और डेफेट, और यहाँ पर अगेन आपकी पार्टी नेम क्या हो जाएगी, XYZ। सेम टू सेम वही प्रोसेस है जैसे आपने परचेज ऑर्डर में किया था। देखिए सारा डेटा हमें मिल गया। डिलीवरी नोट में भी आपका सेम टू सेम अमाउंट रहेगा जो आपने सेल ऑर्डर में दिखाया था। तो ये हमारा डिलीवरी नोट रेडी हो गया। अब आपका रिजेक्शन इन तैयार होगा। रिजेक्शन इन के लिए आप अगेन अदर वाउचर्स में आ जाइए और रिजेक्शन इन को हम लोग फॉलो करेंगे। रिजेक्शन इन आपका यहाँ पर कंट्रोल F6 है। इसके बाद आपको रिजेक्शन इन पर जाना है। आप अदर वाउचर्स में आ जाइए और शो इनएक्टिव पर क्लिक कर लीजिए और रिजेक्शन इन हम लोग करेंगे। मतलब जो आपका सामान सेल हुआ था उसमें से एक पीस वापस आया है। अब आपकी पार्टी हो जाएगी XYZ। लैपटॉप हो जाएगा, एक पीस हमारा वापस हो गया। तो ये हमने प्रोसेस किया जो परचेज ऑर्डर था, और उसमें जो रिसीट नोट था उसी तरह से हमने सेल ऑर्डर बनाया और उसके डिलीवरी नोट बनाया, रिजेक्शन इन बनाया। साथ ही साथ हमें अब पार्टी से पेमेंट आ रहा है। तो पेमेंट आ रहा है तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग अगेन रिसीट नोट पर जाएंगे, सॉरी रिसीट पर जाएंगे। तो रिसीट आपके पास सामने है, यहाँ पर आ जाइए। किससे मिला पेमेंट, XYZ से मिला। कितना पेमेंट मिला, 1,80,000 का मिला, क्योंकि आपका एक मिनट यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद आपको सेल करना है। तो सेल करने के लिए आप फिर से वहीं आ जाइए। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप ये है। नेक्स्ट स्टेप अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे सेल कर लेना है। तो सेल पर आ जाइए। पार्टी नेम आपकी XYZ है, फॉलो कर लेंगे हम सेम टू सेम। 3 पीस की सेलिंग हुई हमारी, क्योंकि एक तो हमारी फाइनल सेल हो गई 3 पीस की, मतलब हमारा एक प्रोडक्ट हमको वापस आ गया है। यहाँ पे नया रेफरेंस नंबर ले लेंगे 1, क्योंकि हमें इस पार्टी से कल की डेट में पेमेंट लेना है। और अब हम रिसीट कर लेते हैं, इस पार्टी से पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो पेमेंट यानी हमारा वो XYZ को से लेना है 1,80,000 का पेमेंट। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर आपका सेम टू सेम फॉलो होता जाएगा और यहाँ पर कैश ले लीजिए। तो ये था हमारा परचेज ऑर्डर का प्रोसेस। अगर हम पेज डाउन करके दिखाएं आपको, तो यहाँ पर सारी डिटेल रेडी है। अब हम यहाँ पर अगर अपनी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लीज वापस आ जाइए। यहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो आपको एक तो 30,000 का जो प्रॉफिट हमारे पास है वो दिख रहा है आपको। बाकी डेटा आपके सामने यहाँ दिख रहा है। 1,80,000 की सेलिंग हुई है, 2 लाख की परचेजिंग हुई है। यहाँ पर हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स थे, मंगाए थे 5, बट एक रिटर्न हो गया, हमने वापस कर दिया। और यहाँ पे सेल था हमारा 2,40,000 का, बट एक हमें रिटर्न बैक हो गया 1,80,000।
और भी रिपोर्ट अगर हम देखना चाहें तो आज की डे बुक देख सकते हैं। आज की डे बुक में ये काम हुए थे हमारे पास। कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो आप देख लीजिए 1,80,000 है, 20,000 माइनस जा रहा है हमारा, क्योंकि हमारा अभी एक प्रोडक्ट अभी सेल नहीं हुआ है, यानी अभी हमारा जो फ्लो है वो प्रॉफिट में नहीं है, मतलब यहाँ पर जो फ्लो है हमारे पास अभी है नहीं। कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर कैश फ्लो की रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि अभी हमारा एक प्रोडक्ट और है जो सेल होना है, उसके बाद हमारा कैश फ्लो मेंटेन हो जाएगा। और फंड फ्लो की बात करते हैं तो फंड फ्लो में 30,000 हमारे पास आ रहा है, जो हमारे लिए प्रॉफिट का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम अपनी रिपोर्ट्स और भी देखना चाहें, स्टॉक की पोजीशन देखना चाहें तो स्टॉक मेरे पास अभी एक बचा होगा, क्योंकि हमारे पास 4 पीस थे, 3 पीस सेल हुए, एक पीस हमारे जो हमने पार्टी को सेल किया था वो भी हमें रिटर्न हो गया। और चूंकि ये 5 पीस मंगाए थे उसमें से एक पीस हमने वापस कर दिया। तो ये टोटल रिपोर्ट है, यानी हमारे पास अभी जो बैलेंस है वो एक पीस का है। स्टॉक आइटम की बात करते हैं तो यहाँ पर लैपटॉप देखिए, लैपटॉप में अगर हम 4 पीस हमारे पास इनवर्ड है, यानी टोटल आए तो थे 5, बट एक हमने रिटर्न कर दिया। आउटवर्ड में हुए तो 4 थे, लेकिन एक हमें रिटर्न बैक हो गया। अब हमारे पास इन दोनों में माइनस करने के बाद एक प्रोडक्ट की बैलेंस है। तो इस तरह से हमें सारी ही रिपोर्ट मिलेंगी। सेल्स ऑर्डर में हम देखना चाहेंगे तो हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। डिलीवरी नोट रजिस्टर देखना चाहते हैं तो वहां पर भी वैसे ही रिपोर्ट दिखेगी, हर एक रिपोर्ट आपको क्लियरली दिखेगी। यहाँ पर रिजेक्शन इन रजिस्टर यहाँ पर जाएंगे तो वो रिजेक्शन इन हुआ, और इस तरह से रिजेक्शन आउट। तो सारी रिपोर्ट हमको प्रॉपर में भी दिख रही है, और यही सेम चार्ट मैंने यहाँ पर भी प्रिपेयर किया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट आपका 30,000 का आ रहा है, ये आपका एक्सेल में ही बता रहा है। और टोटल हमारी जो परचेजिंग है वो 2,50,000 है, और टोटल जो हमारी सेल थी वो 2,40,000 है, जिसके बाद 1 हमारा रिजेक्शन आउट हुआ है और 1 ही हमारा रिजेक्शन इन हुआ है। मतलब ये हमारा था परचेज के साथ और ये था हमारा सेल के साथ। तो इस तरह से अगर हम एक रिपोर्ट लें तो ये हमारा यहाँ पर जो 5 पीस थे हमारे 4 पीस हो जाएंगे, और जिसके बाद हमें एक्चुअल मिलेगा 2 लाख का, और यहाँ पर भी एक कम कर देंगे तो 1,80,000, और जिसमें हमारा जो 1,80,000 है, यानी ये टोटल आपका वो प्राइस था जो हमारे प्रोडक्ट्स का है, बट इसमें हमने एक्चुअल परचेजिंग किया था 1,50,000 में, तो हमारा प्रॉफिट 30,000 का आ रहा है। ये आपको एक्सेल भी बता रहा है और ये हमारा टेली प्राइम भी बता रहा है।